हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की स्टोरी का टाइटल है अ जेंटल लेसन। अ जेंटल यानी सौम्य या फिर सरल, लेसन मीन्स होता है सबक, एक सरल सबक या कोमल सबक। तो गाइस, ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को हमें कुछ सिखाना है या बताना है, समझाना है तो उसको डांटा जाए। कभी कभी हम जेंटली भी उसको सॉल्व कर लेते हैं या थोड़ा सौम्य स्वभाव से भी समझाया जा सकता है। तो ये उसी से रिलेटेड एक कहानी है, एक बच्चे की स्टोरी है। तो चलिए इस कहानी को हम रीड करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करूंगी और जो भी न्यू वर्ड्स इसमें आएंगे वो आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टोरी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम ये एक फ्रेज है कि एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है। अ स्टूडेंट नेम्ड रवि लिव्ड इन एन आश्रम। अ स्टूडेंट एक विद्यार्थी, नेम्ड मतलब नाम था, जिसका नाम था रवि, यानी रवि नाम का एक विद्यार्थी। लिव्ड मीन्स रहता था, पास्ट टेंस की स्टोरी है। लिव्ड मीन्स रहता था, इन मीन्स में, एन आश्रम एक आश्रम में। अब देखो यहाँ पे आया है एन, ये एक आर्टिकल है जो कि वाउल साउंड आने पे लगता है। इसमें आश्रम में वाउल साउंड आ रही है तो इसलिए एन का यूज हुआ है कि रवि नाम का एक विद्यार्थी आश्रम में रहता था। ही वॉज वेरी नोटी। ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, नोटी मीन्स शरारती। वह बहुत शरारती था। एवरी नाइट ही यूज टू जंप ओवर द आश्रम्स बाउंड्री वॉल एंड रोम हेयर एंड देयर। एवरी नाइट यानी प्रत्येक रात, एवरी नाइट यानी प्रत्येक रात। ही यूज टू जंप ओवर, ही मीन्स वह, ये एक प्रोनाउन होता है जो कि रवि के लिए यूज हुआ है कि वह यूज टू जंप ओवर यानी कूदा करता था। जब भी किसी काम को बार बार किया जाता है तो सेंटेंस बनाते हैं यूज्ड टू जंप ओवर, यानी किया करता था, कूदा करता था। द आश्रम्स बाउंड्री, आश्रम की बाउंड्री वॉल। वॉल क्या होता है? दीवार। जो बाउंड्री वॉल होती है ना, चारों तरफ की बाउंड्री, आप जानते होंगे कि आश्रम की बाउंड्री वॉल पर वो कूदा करता था। एंड मीन्स और रोम हेयर एंड देयर। रोम मीन्स घूमना, ऐसे ही खाली फूली घूमने के लिए रोम यूज होता है कि घूमता था। हेयर एंड देयर यहाँ वहाँ। ही यूज टू रिटर्न बिफोर डॉन। ही मीन्स वह, यूज टू रिटर्न यानी वापिस आ जाता था। बिफोर मीन्स पहले, डॉन मीन्स सुबह होने के, यानी कि सुबह होने के पहले वो वापस आ जाता था। He thought that no one knew that he used to go out at night. He means वह, thought means सोचा, यानी उसने सोचा या उसको लगा, that means कि no one knew, no one मतलब कोई नहीं, knew, no की सेकंड फॉर्म क्या होती है? knew, और थर्ड फॉर्म होती है non, कि वह, कि कोई नहीं जानता। that means कि he means वह used to go यानी जाता है, आउट मीन्स बाहर, एट नाइट यानी रात में, कि कोई नहीं जानता कि वह रात में बाहर को जाया करता है। बट हिज गुरुजी न्यू इट। बट मीन्स किंतु, हिज गुरुजी उसके गुरुजी, न्यू मीन्स जानते थे, इट मीन्स यह, यानी उसके गुरुजी इसको जानते थे, यानी इस बात को उसके गुरुजी को पता था। He wanted to catch Ravi red-handed. He means वह, wanted means चाहते हैं। यहाँ पे जो ही आया है वो गुरुजी के लिए आया है कि वह चाहते थे to catch यानी पकड़ना। catch means क्या होता है? पकड़ना। रवि को red-handed यानी रंगे हाथों। red-handed का मतलब होता है रंगे हाथों, कि वह रवि को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। One night एक रात, as usual यानी सामान्यतः या पहले की तरह, रवि क्रेप्ट आउट टुवर्ड्स द वॉल। रवि क्रेप्ट आउट, क्रेप्ट आउट का मतलब होता है
मतलब रेंगता हुआ या फिर चुपके चुपके से, टूवर्ड्स मीन्स की ओर द वॉल, यानी रवि धीरे धीरे चुपके चुपके वॉल की ओर आया। ही क्लाइम्ड अप अ लैडर एंड जम्प्ड ओवर द वॉल। ही मीन्स वह क्लाइम्ड अप मतलब चढ़ा, ऊपर चढ़ा, अ लैडर एक सीढ़ी के, लैडर क्या होता है सीढ़ी, कि वह एक सीढ़ी के ऊपर चढ़ा, एंड मीन्स और, जम्प्ड मीन्स कूदा, द वॉल वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर कूदा। When he had gone, his Guruji got up and took away the ladder from the spot. When means जब, he had gone वह जा चुका था, he had gone perfect tense, past perfect tense है कि वह जा चुका था। his Guruji उसके गुरुजी got up मतलब जग गए या उठ गए, and took away और ले आए, the ladder यानी सीढ़ी को, from the spot यानी उस जगह से, सीढ़ी को उस जगह से ले आए। अ फ्यू आवर्स लेटर यानी अ फ्यू यानी कुछ, आवर्स मतलब घंटे बाद, लेटर मतलब बाद के, कुछ घंटे बाद, रवि रिटर्न रवि वापस आया। इन द डार्क अंधेरे में, डार्क क्या होता है अंधेरा, अंधेरे में। व्हेन ही ट्राइड टू क्लाइम डाउन फ्रॉम द वॉल, ये देखो क्लाइंब नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्लाइम, ये बी साइलेंट रहता है। व्हेन मीन्स जब, ही मीन्स उसने, ट्राइड मतलब कोशिश की, क्लाइम डाउन नीचे उतरना, क्लाइम डाउन का मतलब नीचे उतरना, फ्रॉम द वॉल यानी दीवार से, कि जब उसने दीवार से नीचे उतरने की कोशिश की। गुरुजी वॉज स्टैंडिंग इन प्लेस ऑफ द लेडर, गुरुजी वॉज स्टैंडिंग मतलब खड़े हुए थे, इन प्लेस ऑफ यानी स्थान में, ऑफ द लेडर सीढ़ी के, यानी सीढ़ी के स्थान में गुरुजी खड़े हुए थे। He helped Ravi to get down and said, he means उन्होंने, helped means मदद की, रवि की to get down मतलब होता है नीचे उतरना, ठीक, उन्होंने रवि की नीचे उतारने में मदद की, and means और, said means कहा। Son यानी बेटा, you should take a warm shawl, you means तुम्हें, should means मतलब चाहिए, take means लेना, कि तुम्हें लेना चाहिए, ए वार्म शॉल एक गरम शॉल, जो ओढ़े जाते हैं ना दुशाले, उसको बोला है शॉल, कि तुम्हें एक गर्म शॉल लेना चाहिए। व्हेन मीन्स जब, यू गो आउट एट नाइट, यू मीन्स तुम, गो मीन्स जाओ, आउट मीन्स बाहर, एट नाइट यानी रात में, कि रात में तुम बाहर, जब बाहर जाओ तो तुम्हें एक गर्म शॉल ले लेनी चाहिए। गुरुजी हैड टॉट रवि अ लेसन इन अ जेंटल वे, गुरुजी हैड टॉट मतलब सिखाए, गुरुजी सिखाए, रवि को, अ लेसन एक सबक, इन ए जेंटिल वे एक सौम्य स्वभाव से, एक सरल तरीके से वो रवि को एक सबक सिखाए। रवि रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, रवि ने एहसास की, रियलाइज्ड मतलब एहसास की, हिज मिस्टेक अपनी गलती, एंड मीन्स और, अपोलोजाइज्ड फॉर इट, अपोलोजाइज्ड होता है माफ़ी मांगा, माफ़ी मांगी, फॉर इट इसके लिए, और इसके लिए उसने माफ़ी मांगी। तो ये थी आज की स्टोरी की, किसी को भी डांटना फटकारने से अच्छा है पहले प्यार से समझाएं तो वो जल्दी समझ जाता है। तो मिलते हैं दूसरी स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।